प्यारे मित्रों, नमः संस्कृताय। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे होंगे। जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लेकिन पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यदि आपने प्रश्न बनाना सीख लिया तो फिर आपको परीक्षा से बाहर करने वाला कोई नहीं है। तो प्रश्न अपने से बनाइए या फिर अनसॉल्व पेपर ले लीजिए। तमाम सारे जिस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तमाम प्रैक्टिस सेट हैं, है ना। तो उनसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत हितकर रहेगा। तो सभी लोग मन से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। प्रकरण क्या चल रहा है इस समय? शब्द रूप और धातु रूप का। शब्द रूप के विषय में हमने चर्चा कर लिया था, जितना इंपॉर्टेंट था जो जो चीज़ें वो चीज़ें हमने आपको बता दिया। केवल धातु रूप के विषय में चर्चा करनी थी। धातु रूप में हमने 10 लकार के बारे में बता दिया था। 10 लकार आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। आशा करते सभी को 10 लकार याद हो गए होंगे, और नहीं भी याद होंगे तो टेक्निकल माइंड से यदि आप उस तरह से प्रयोग करेंगे, जिस तरह से हमने टेक्निक बताई थी या एक क्लू बताया था, उस तरह से रख के आप 10 लकार पूरा लिख लेंगे। ये बिल्कुल आप कर लेंगे, इतना तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अंकिता जी जय भीम। जय भीम भैया। रागनी पांडे प्रणाम गुरुजी। भैया रागनी जी प्रणाम भैया। देवव्रत पांडे प्रणाम भैया। सभी लोगों की उपस्थिति को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के लिए मेरा प्रणाम। सभी लोग आराम से बैठ जाइए एक जगह और पेन कॉपी लेकर के बस नोट करते चलिए। और जहाँ पर दिक्कत आए, नहीं समझ में आता, कठिन लगता है तो आप कमेंट करते रहेंगे। और ऐसा लग रहा है कि 2-3 दिनों की ये जो रूप वाली क्लास है ये आपको बहुत बेहतरीन लग रही होगी, इसलिए कि थोड़ा सा कठिन अभी तक लग रहा था, लेकिन अब बहुत आसान सा लगने लगा होगा। आज आपको रटने का समय नहीं है, आज आपको समझने का समय है, क्योंकि आप अब रटने वाले उम्र से ऊपर हो गए हैं। अब आप एक वयस्क हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, तो समझने की ज़रूरत है कि कहाँ पर क्या लिखना है, कहाँ पर क्या होता है ना। तो वो चीज़ें यदि आप समझ लेंगे तो फिर रटने वाली बात ही नहीं। और कुछ तो आप नीचे की क्लासों से रट के आए ही हैं, वो तो रटा हुआ है, वो भूलेगा ही नहीं, है ना। तो जो चीज़ें भूल गई हैं वो चीज़ें फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगी, है ना। सर हम भी आ गए। रोशनी वर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुमेर मौर्य जी नमस्ते भैया। रोशनी वर्मा जी, सभी को हमारा भी नमस्ते, सभी को प्रणाम। सब लोग बस पेन कॉपी लेकर बैठिए, अब चलते हैं प्रकरण पर, ठीक है। धातु रूप। शब्द रूप हमने पढ़ लिया था। धातु रूप में हमने बात किया तो धातु रूप में हमने 10 लकारों को बता दिया था। 10 लकार कौन कौन से हैं एक बार फिर से नाम लिख लीजिए, या सब लोगों ने लिखा ही होगा। लट लकार, 10 लकार हमने कल बताए थे, है ना। 10 लकार। अच्छा, लकार क्यों नाम है? क्योंकि इसका पहला वर्ण ही सब ला से शुरू हुआ। लट लिट लेट लुट लंग लिंग, है ना। इस तरह से सब में जो जो आपने देखा कल 10 लकार, तो सबका ला से शुरू है ना। इसलिए ला वर्ण से शुरू होने के कारण इसका नाम लकार पड़ गया, है ना। यदि का से शुरू होता तो क्या पड़ता? इसका ककार हो जाता, है ना। यदि खा से शुरू होता तो खकार हो जाता, है ना। लेकिन आप सोचे होंगे कि अभी अकारांत या नकारांत तकारांत इस तरह बोलते थे, तो वो क्या था? तो यदि जैसे बालक लिखते थे, बालक में यदि इसको हलंत करेंगे तो इससे आ निकलेगा। तो ये जो आ निकलता है अंत में, तो अंत में आ है जिसके, तो वो अकारांत हो जाएगा ना, इसलिए उसको अकारांत कहते हैं। लेकिन जो पहले शुरू में है तो लकार है, ककार है, खकार है, गकार है, चकार है, या किसी को डकार आती है तो डकार क्यों उसको, मतलब उस तरह से जैसे फील होता है उस तरह से उसका भी नाम डकार हो गया, है ना। तो इस तरह से आप जाने रहिए कि जो वर्ण पहले इसलिए उसका नाम उसी तरह से रखा गया है। लकार का नाम इसलिए ला से शुरू होता है। सारे वर्ण जितने 10 लकार है सब ला से शुरू हुए, इसलिए उसका नाम लकार हो गया, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। कुछ कठिन नहीं है और बहुत लोड लेकर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बहुत आसान सी बात है ये सब, है ना। तो लकार हो गया, लट लकार। लट के बाद हमने क्या पढ़ा था? लिट बताया था। क्ल्यू याद करते चलिए, आ ई, है ना। फिर क्या था? ऊ था, फिर ए था, है ना। इस तरह से सभी याद रखिएगा। वही पूरा जो कल क्ल्यू बताए थे उसी क्ल्यू के पर आधारित है ये सब। लट लकार, लिट लकार, और फिर क्या था? लुट। फिर क्या था चौथा? लिट लकार। पांचवा क्या था? लोट लकार, ठीक। इसी तरह से छठा क्या है? ये सारे
मतलब टकारांत है, मतलब जो ट वाले, ट से अंत होने वाले जितने टकार वाले थे वो सब ये लकार हो गए। अब क्या है, अंगाकार वाले जिनमें अंत में अंगा है वो वाले अब देख लीजिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर लंग हो जाएगा, लंग लकार। यहां पर क्या हो जाएगा, लुंग लकार। लिंग लकार का हमने बताया था कि दो भेद करिएगा, लिंग का क्या करेंगे, दो पार्ट कर दीजिएगा, है ना, वो सबसे बड़े बड़े हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, उसमें पहला हो जाएगा विधिलिंग लकार, और दूसरा क्या हो जाएगा, आशीर्लिंग। नौ हो गए, है ना। 10वां क्या था भैया, एक लिंग लकार था, ये लिंग, ठीक है। ये 10 लकार आपको जानना है। जानना क्या है आपको, आपके सिलेबस में केवल 5 लकारों के रूप पूछेगा, रूप केवल पूछेगा 5 लकारों के, वो आपके सिलेबस का है। लेकिन आपसे 10 लकार पूछेगा कि आपके मतलब लकार कितने होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा 10 लकार होते। तो ये आपके सिलेबस का है, 10 लकार कहां का है, सिलेबस का है। 10 लकार जानना पड़ेगा कौन कौन से होते हैं। लेकिन रूप कहां कहां से पूछेगा, 5 लकारों से पूछेगा। पांच लकार कौन कौन सा है देख लीजिए। 5 लकार, इसमें से एक लट लकार है, एक लट लकार है, और ये लिट लकार है, लोट लकार है ना, और इस तरह से लंग लकार है, और ये विधिलिंग लकार है। इन लकारों को आपको पढ़ना है, ये आपके सिलेबस के हैं, लट, लिट, लोट, लंग और विधिलिंग, ठीक ना। इनके रूप आपको याद करना, अच्छी तरीके से याद करना है। यदि और सबके रूप आप अच्छी तरह से जान लेते हैं तो और अति उत्तम है। थोड़ा बहुत सबके विषय में जानते हैं तो बहुत बेटर है, बेस्ट है ना। लेकिन इनको तो बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ना है। इन लकारों के सारे धातु रूप जितने हो आपके सिलेबस में, पट, गम, चल, है ना, दृश्य धातु, पा धातु, पश्यति जो देखने वाला दृश्य धातु है, इस तरह से आप सभी रूपों को अच्छी तरह से देख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट धातु रूप हैं, ठीक ना। संख्या कुछ पूछ सकता है, कितने हैं बस जी, संख्या पूछेगा इसमें जी, बिल्कुल आपसे लकारों की संख्या पूछेगा, कितने लकार हैं, तो आप बताएंगे 10 लकार हैं। एक पूछता है कभी कभी कि वेद में पाया जाने वाला लकार कौन सा है, तो लेट लकार है, उसके विषय में हमने कल चर्चा की थी, वो याद कर लीजिएगा। लेट लकार किसमें पाया जाता है, वेदों में पाया जाता है, वो वैदिक कालीन है। और जो आज ये चल रहा है ये लौकिक है ना, जो हम जो बोलते हैं वो लौकिक संस्कृत है। और वैदिक संस्कृत जो होती है वो वेदों में पाई जाती है, वो थोड़ा सा कठिन होती है, क्लिष्ट होती है समझने में। थोड़ा सा जैसे आज का कोई श्लोक होता है, आप बहुत आराम से समझ लेते तो कुछ ना कुछ अर्थ या भाव निकाल लेते हैं ना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इस तरह से यदि कहेंगे तो आप थोड़ा थोड़ा अर्थ निकाल लेंगे कि कहीं ना कहीं ये माता पिता के लिए कहा जा रहा है ना, मतलब अर्थ तो निकाल ही लेंगे। माता पिता यदि आएगा तो आप माता पिता तो निकाले, त्वमेव से है ना, तुम ही हो, है ना, इस तरह से अर्थ निकालेंगे। लेकिन जो वैदिक संस्कृत थी वो बहुत क्लिष्ट थी, उसका मतलब सुन लेंगे तो आपके वो पल्ले नहीं पड़े, बाउंस हो जाएगा, ऊपर से निकल जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वो वैदिक संस्कृत में वेद में पाया जाता है लेट लकार, ठीक ना। और ये सारे लकार जो है ये आज की लौकिक संस्कृत का है, ठीक है। इतनी चीजें जानना था, ये जाने रहिएगा। लेकिन ये चीजें आप जो देखिए, जो रूप आपके सिलेबस में हैं उनको अच्छी तरह से पढ़े रहिएगा। यदि कुछ मान लीजिए कहेगा कि कौन सा लट लकार में नहीं प्रयोग होता है, हाँ, लट लकार का कौन सा रूप नहीं बनता है, तो लट लकार में जो नहीं बनेगा एक किसी और का दे देगा, लिट का दे देगा, लुट का देगा, या फिर लुंग का देगा, आशीर्लिंग का, लिंग का दे देगा, है ना। तो वो चीज जो नहीं पढ़े हैं वो नहीं जानेंगे। लेकिन जो चीज जानना है वो चीज तो अच्छी तरह से जाने रहिएगा। लट लकार का जैसे भवति भवता भवंती भवसी भवता भवत, इस तरह से आप खूब बिल्कुल रट लीजिए, खूब अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये पुरानी चीजें हैं, अच्छी तरह से आप जान लेंगे, है ना। तो इतनी चीजें थी, ये 10 लकार आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, जाने रहिएगा। और क्ल्यू के हिसाब से कल वाला जो क्ल्यू हमने बताया था जिस तरह से, उस तरह से रख लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेंगे ये सारे नाम, ठीक है। आगे चले। जुबिन निशा, रोशनी कैसी हो, अच्छा भैया, हाल चाल ले लीजिए भैया,
देवव्रत पांडे जी, जी सभी को समझ में आ रहा है। आगे चलें, देखिए एक प्रश्न आपसे और पूछेगा, जिस तरह से प्रश्न बनेंगे हम पूरा आपको बताते चलें किस तरह से आपसे प्रश्न पूछेगा। आपसे पूछेगा लट लकार के लिए कितने लकारों का प्रयोग होता है। नहीं, ऐसा नहीं पूछेगा। वर्तमान काल के लिए कितने लकार प्रयोग होते हैं। ठीक ना, इस तरह से सवाल पूछेगा, बहुत आसान सा सवाल है। तो लट लकार के लिए केवल मतलब वर्तमान काल के लिए केवल एक ही लकार है, वो लट लकार है। ठीक है, इसमें क्या लिख देंगे, इसमें लिख लीजिए वर्तमाने लट। वर्तमाने लट, वर्तमाने लट का मतलब वर्तमान में केवल लट होता है ना। वर्तमान काल के लिए केवल और केवल प्रयोग होता है लट लकार। वर्तमाने लट लकार कर दीजिए, या वर्तमान काल के लिए केवल एक ही लकार प्रयोग होता है। जिस तरह से आप अपनी भाषा में समझ सके उस तरह से आप नोट कर लीजिए। वर्तमान काल के लिए केवल और केवल एक लकार प्रयोग होता है, वो कौन सा है, लट लकार। ठीक ना, इतनी बात जाने रही है। दूसरा सवाल जो आपसे बनेगा वो इस तरह से बनेगा, भूतकाल के लिए कितने लकारों का प्रयोग होता है। ठीक है, भूतकाल के लिए कितने लकारों का प्रयोग होता है, इस तरह से सवाल एक पूछेगा आपसे। तो इसमें क्या करेंगे, भूतकाल के लिए 3 लकारों का प्रयोग होता है। कितने, 3। इसमें लिखिए 3 लकारों का प्रयोग होता है। जो चीजें आपको इस कोचिंग में मिल रही है शायद किसी कोचिंग संस्थान में नहीं मिलेगी, ये आप बिल्कुल गारंटी के साथ नोट कर लीजिएगा। ये सारी चीजें सबको इतना खुल के नहीं आपको बताएगा, लेकिन हम आपका एक भी सवाल गलत नहीं होने देना चाह रहे हैं, इसलिए आप इन सब चीजों को जाने रहिए। भूतकाल के लिए 3 लकार प्रयोग होते हैं। भैया 10 लकार हैं, 10 लकार से केवल इतना ही पूछेगा कि भैया 10 लकार कितने होते हैं, तो ये तो बहुत पुराना सवाल हो गया है ना कि 10 लकार होते हैं, चलिए सब लोग जानते हैं, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके अंदर घुस के पूछेगा ना कि लट लकार के लिए, वर्तमान काल के लिए कितने लकार प्रयोग होते हैं, भूतकाल के लिए कितने लकार प्रयोग होते हैं, भविष्य काल के लिए कितने लकार प्रयोग होते हैं, ये भी पूछ लेगा। तो क्या ये आपके सिलेबस का नहीं है, आपके सिलेबस का है। 10 लकार जब आपके सिलेबस में है तो ये आपके सिलेबस से कैसे बाहर हो सकता है कि नहीं। तो ये चीजें आप जाने रहिएगा। भूतकाल के लिए कितने लकारों का प्रयोग होता है, भूतकाल के लिए 3 लकारों का प्रयोग होता है। ठीक ना, इतना जान लीजिए। आगे इसमें नोट कर लीजिए कौन कौन से लकार प्रयोग होते हैं। पहला लुंग लकार, दूसरा लंग लकार, या इसको पहले में कर दीजिएगा। यदि किसी को दिक्कत हो रही तो ऐसे ही कर लीजिए, आपको समझ में आना चाहिए। इसको लंग कर दीजिए, इसको दूसरे में लुंग कर दीजिए। ठीक ना, जिस तरह से आप पढ़े हैं उसी तरह से लिख लीजिए, लुंग लकार। ठीक ना, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, लिट लकार। ये चीज जाने रहिए, भूतकाल के तीनों प्रयोग में आते हैं। ठीक ना, तीनों लकार किसमें प्रयोग होते हैं, भूतकाल। इसमें लिख लीजिए भूतकालिक लकार। आपसे पूछेगा भूतकालिक लकार कितने हैं, भूतकालिक लकार 3 हैं। ठीक ना, कौन कौन से, लंग लुंग और लिट, लंग लुंग और लिट। ठीक है, इस तरह से यह पूछ लेगा। और इसमें से एक सवाल बनेगा, इसमें से पूछेगा अद्यतन लकार के, अद्यतन भूतकाल में कौन सा लकार प्रयोग होता है, अद्यतन, अनद्यतन और परोक्ष।
इस तरह से आपसे पूछेगा। एक सवाल ये भी थोड़ा सा कठिन पूछेगा यदि आपसे बहुत, तो इस तरह से सवाल पूछेगा कि अद्यतन भूतकाल में कौन सा लकार प्रयोग होता है। एक सवाल लिख लीजिएगा, यदि किसी को सुनने में या लिखने में दिक्कत हो रही, हम लिखे दे रहे हैं। अद्यतन भूतकाल और अनद्यतन भूतकाल, और तीसरा है परोक्ष भूतकाल। ठीक ना। इस तरह से इसमें से घुमा के पूछता है कि अद्यतन भूतकाल में कौन सा, अनद्यतन भूतकाल में, परोक्ष भूतकाल के लिए कौन सा लकार प्रयोग होता है। इस तरह से आप भी सवाल बनाइए कि अद्यतन भूतकाल के लिए प्रयुक्त लकार, अनद्यतन भूतकाल के लिए प्रयुक्त लकार, परोक्ष भूतकाल के लिए प्रयुक्त लकार। इस तरह से आप लिखिए और फिर इसके बाद इसमें से नोट कर लीजिए। अनद्यतन जो होता है वो लंग होता है। अनद्यतन क्या होता है? लंग होता है। और जो अद्यतन होता है वो लुंग होता है। और लिट वाला जो होता है वो परोक्ष भूतकाल होता है। इस तरह से आप नोट कर लेंगे। तो परोक्ष भूतकाल में प्रयोग होने वाला लकार कौन सा है? लिट लकार। परोक्ष भूतकाल में कौन सा लकार प्रयोग होता है? लिट लकार। अद्यतन भूतकाल में कौन सा प्रयोग होता है? तो लुंग लकार अद्यतन में, ठीक ना। और अनद्यतन भूतकाल में कौन सा लकार प्रयोग होता है? तो अनद्यतन में क्या हो जाएगा? लंग लकार हो जाएगा। इतनी चीजें आप जाने रहिएगा और नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। इस तरह से भी सवाल आपसे पूछेगा यूपी टेट में, ठीक ना। यूपी टेट में नहीं पूछेगा तो आपसे सुपर टेट में पूछ लेगा, पूछेगा जरूर इस तरह के सवाल। ये बहुत आपके सिलेबस से बाहर का नहीं है। भूतकाल का ये नाम है, अद्यतन भूतकाल, अनद्यतन भूतकाल और परोक्ष भूतकाल। कुछ भूतकाल आपके पहले का हुआ हो, कुछ मान लीजिए जो आज का भूतकाल हो, जो सुबह हो गया हो। एक भूतकाल जो होता है जो आपके मान लीजिए जिस समय आप हाई स्कूल किए हो या पुरानी बातें जो आपके सामने का हो। और एक भूतकाल होता है जो आपके बहुत पहले, जैसे किसी जमाने में राजा राज करते थे, है ना। तो वो जो आपके सामने की घटना ना हो वो क्या होती है? वो परोक्ष भूतकाल होती है, ठीक ना। जो आपकी आंखों के सामने की घटना ना हो वो किस में आता है? वो परोक्ष भूतकाल में होता है। और जो अद्यतन होता है जो आज का, जैसे आज सुबह मैंने नाश्ता किया, तो आज सुबह मैंने नाश्ता किया तो किस में जाएगा? अद्यतन भूतकाल में जाएगा। जैसे 2010 में मैंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की, तो ये क्या हो जाएगा? अनद्यतन। ये आंखों का देखा हाल है लेकिन ये प्राचीन है, आज का नहीं है। अद्यतन का मतलब आज, अनद्यतन का मतलब जो आज ना हो लेकिन आंखों के सामने का हो। और परोक्ष का मतलब जो बहुत पुरानी घटना हो, जो हमारे समक्ष ना हो, मतलब हमारे हमसे पहले बहुत प्राचीन काल की बात हो, उसको क्या कहेंगे? परोक्ष भूतकाल कहेंगे। इस तरह से आप समझे रहिएगा। 3 भाग में बटा हुआ है भूतकाल। भूतकाल के कितने प्रकार आपने देखा? 3 प्रकार देखे, अद्यतन, अनद्यतन और परोक्ष, ठीक है। सब लोग इस चीज को जाने रहिए। भूतकाल के कितने प्रकार? 3 प्रकार, अद्यतन, अनद्यतन और परोक्ष। भूतकाल में प्रयुक्त होने वाले कितने लकार? 3 लकार, लंग, लुंग और लिट, ठीक है। किसी को कोई डाउट? रागनी पांडे जी, अच्छा, चलिए ठीक है। जितना डाटा है आप यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई के लिए यूज हो रहा है। ऐसे भी लोग तमाम सारी ऊट पटांग चीज़ें भी यूट्यूब पे देखते हैं। तमाम डेटा आपका खत्म होता है, डाटा है ना, जो भी नेट पैक होता है, तो उसमें पढ़ाई के लिए आपका जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से पढ़िए, 2 GB जाए चाहे 3 GB जाए, लेकिन पढ़ाई के लिए कोई कंजूसी नहीं, ठीक है। परोक्ष भूतकाल, अनद्यतन भूतकाल और अद्यतन भूतकाल अच्छी तरह से समझ में आ गया? सभी लोगों को समझ में आ गया? अपने से अपनी भाषा में प्रश्न बनाइए। हाँ, जिस तरह से हमने बताया उस तरह से आप भी प्रश्न बनाइए। वीडियो को रोक कर प्रश्न बनाइए, चाहे अभी बनाइए चाहे बाद में बनाइए, लेकिन आप करिएगा। इतना काम जरूर करिए कि आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। जी, धीरेन्द्र यादव, दादाजी के समय लिट लकार, जी बिल्कुल। दादाजी के समय यदि आप नहीं रहे हैं तो, मतलब आपके समय दादाजी मतलब और पहले की घटना हो, जो आपके आंखों देखा हाल ना हो, और पहले की घटना। जैसे प्राचीन समय में राजा राज करते थे, या नहीं कहते प्राचीन समय की बात है, हाँ, तो प्राचीन समय जो होता है वो लिट लकार में, इस तरह से लिट लकार का प्रयोग वहां होगा। जो रूप चलेगा इसमें, है ना, तो वो लिट लकार में चलेगा, ठीक है। आगे चले। इसमें जो एक और इंपॉर्टेंट सवाल पूछेगा वो भविष्यत काल के लिए।
भविष्य भविष्य काल में जो यदि पूछेगा भविष्य काल, है ना, तो भविष्य काल में क्या पूछेगा, इसमें पूछेगा कितने कितने प्रकार का होता है, भविष्य काल कितने प्रकार का होता है। तब इसमें आप लिखिएगा 2 प्रकार। भविष्य काल कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, ठीक ना। भूतकाल कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, लेकिन लट लकार केवल और केवल लट लकार सिंगल, ठीक ना। इनके प्रकार हैं, उसके कोई प्रकार नहीं। लट लकार वर्तमानी लट, वर्तमान में जो चल रहा है वो लट लकार है। बाकी भूतकाल 3 तरह से और भविष्य काल 2 तरह से जानेंगे, ठीक ना। इस तरह से जाने रहिएगा। पहला सामान्य भविष्य काल, दूसरा अनद्यतन भविष्य काल, ठीक ना। सामान्य भविष्य काल और अनद्यतन भविष्य काल। अनद्यतन का मतलब जो आज ना हो, आज ना हो। सामान्य में भविष्य काल, जैसे मैं आज शाम को घर जाऊंगा, है ना, तो ये सामान्य सी बात है, आज शाम को मैं घर जाऊंगा। लेकिन अनद्यतन का मतलब जो आज ना हो, जैसे कल मैं अपने गांव जाऊंगा, ठीक ना, कल मैं अपने गांव जाऊंगा, तो इसमें क्या हो जाएगी, अनद्यतन हो जाएगा, ठीक है। इसमें प्रयोग होने वाले जो लकार हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। पहला है लिट लकार, ठीक है, और दूसरा है लुट लकार। तो लिट लकार जो होगा वो सामान्य भविष्य काल का होगा और अनद्यतन में जो होगा वो लुट लकार होगा, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई। सभी लोग नोट करते चलेंगे अच्छी तरीके से, बढ़िया नोट बनाइएगा। हम भले अच्छा ना लिख पाए लेकिन आप अच्छा लिखिएगा। जितने हो सके मार्केट में जितने कलर के पेन मिल रहे हैं उतने कलर के पेन यूज कीजिए, बढ़िया सी नोट्स बनाइए कि आप तो जितनी बार खोलें पढ़ने का मन करे ही, लेकिन आपके यदि कोई यार दोस्त आ जाए आपकी नोट्स देखें तो उनको भी आपके नोट्स का फोटो कॉपी करवाने का मन होने लगे ना। ऐसा ना लिखिए कि फिर उर्दू भी शर्मा जाए, है ना, कहने वाली बात वही। तो इस तरह से बिल्कुल ना लिखिए, अच्छा अच्छा लिखिए, बढ़िया से कलर सजा के कि जितनी बार किताब खोले तो आपका मन करेगी एक बार पढ़ लेते हैं, है ना। तो इस तरह से आप भी लिखिएगा। तो लिट लकार जो होगा वो सामान्य भविष्य काल का होगा और लुट लकार में अनद्यतन भविष्य काल, मतलब अनद्यतन भविष्य काल में जो लकार प्रयुक्त होगा वो लुट लकार का होगा और सामान्य भविष्य काल में जो लकार प्रयोग होगा वो लिट लकार होगा, है ना। तो इस तरह से आपसे पूछेगा कि सामान्य भविष्य काल में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है, 4 ऑप्शन दे देगा। आपको क्या करना है, सामान्य भविष्य काल में लिट लकार आपको मार देना है, ठीक है। यदि आपसे पूछे लुट लकार में कौन सा, वो अनद्यतन भविष्य काल में कौन सा लकार प्रयोग होता है, तब आप बताइए लुट लकार, ठीक ना। 4 विकल्प में आपको लुट लकार चुनना है, ठीक है। इस तरह से आपसे सवाल पूछेगा, कितना भी टाइट यूपी टेट परीक्षा आपसे करवाएगा, लेकिन जितना हम बता रहे हैं इससे टाइट क्या वो करवाएगा, आप जान ही रहे हैं। आपके लिए सब बिल्कुल हलवा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। आगे चलें। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, अभी सही है नेटवर्क, अच्छा रागिनी पांडे जी, जी बिल्कुल। तो धातु रूप अब आपको पढ़ना है। धातु रूप में जो 5 लकार हैं आप पे ना, तो 5 लकार आप जान लीजिए कौन कौन से हैं, उनके रूप कैसे चलेंगे, उनमें थोड़ा सा क्ल्यू देख लीजिए, जो बन पड़ेगा वो आपको बताएंगे, है ना। तो पहला जो है वो लट लकार है, क्या है, लट लकार, ठीक है। लट लकार की बात करें, मुकेश चंद्र, अच्छा जी, रोशनी वर्मा, नो सर, क्या कह रही हूं। लट लकार, लट का एक
क्ल्यू बना लीजिए यल, यल बना लीजिए। लट लकार में क्या करेंगे, यल बना लीजिए। यल क्यों बना लीजिए, ये भी इसमें लट के विषय में आप बहुत कुछ जानते हो, लड़कियां तो बहुत जानती होंगी, लट लटकाती रहती गाल तक, यहां तक बढ़िया ना, बहुत लोग लटकाती है लट। लट कुछ ऐसे ही यल की तरीके लटकी रहती है, ऊपर से आती है गाल की तरफ, इधर थोड़ा सा उनका कोना जो है इधर नाक की तरफ आती है ना, तो वो लट जो है यल की तरीके ही रहती है। बहुत लोग जानती हैं, लड़कियां बहुत ये सब करती हैं फैशन में, है ना। तो लड़के ना जानते होंगे, लेकिन देख लीजिएगा, कभी कभी आपको भी दिखाई देगी, लेकिन ऐसा ना करिए बहुत गौर से नजदीक से देखेंगे, नहीं झापड़ भी पड़ जाएगी, तो बहुत करीब से मत देखिएगा लट। तो लट के विषय में हमने बताया कि लट लकार जो है वो लट को यल समझ लीजिए, जो लटकती है लट वो यल की तरीके से रहती है ना। जी सर, हम ऐसे ही लिखते हैं, जिनका पढ़ने का मन ना करे वो भी पढ़ने लगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद रागनी जी। तो लट की हम बात कर रहे थे, लट लकार को यल समझ लीजिए, वो लट जो आप लटकाती हैं लड़कियां, रागनी जी जान रही होंगी या तमाम सारी लड़कियां जान रही होंगी, लट लटकती है, तो इस तरह से वो लट को हम यल समझ लेते हैं, ठीक ना। इसको यल अभी इसी तरह से लिखा रहने दीजिए, इस पे रूप भर देते हैं, फिर इसके बाद यल का प्रयोग कहां होगा वो हम चीज बता देते हैं, ठीक ना। तो जैसे हम भू धातु का रूप लेते हैं, किसका, भू धातु। भू माने होना होता है, ठीक है, ये भू धातु है। तो इसमें रूप भरते हैं पहले, एक वचन, द्विवचन और इधर बहुवचन, ठीक ना। यहां पर क्या रहेगा, प्रथम पुरुष, यहां पर क्या रहेगा, मध्यम पुरुष, और यहां पर रहेगा उत्तम पुरुष। मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। मतलब आदमी अपने लिए जब प्रयोग करता है तो आप खुद आदमी उत्तम होता ही है, अपने को कभी गलत नहीं मानता है कि नहीं, तो इसलिए वो उत्तम में रहेगा। मैं का जहां प्रयोग होगा वो उत्तम पुरुष में होगा। जैसे मैं का प्रयोग होगा तो अहम जो होगा, अहम के साथ पठति, वो पठामी लगेगा, गच्छामी लगेगा, है ना। यदि तुम के साथ होगा तो ये मध्यम पुरुष की क्रियाएं लगेगी, पठति पठता पठत हो जाएगा। यदि कोई नाम हो या वह हो, तो उसके लिए भी प्रथम पुरुष का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। इतनी जानकारी रखिएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर लिखिए भवती, यहां पर लिखिए भवतः, और यहां पर लिखिए भवंती। यहां पर मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा भवशी, और यहां पर बनेगा भवतः, और यहां पर बनेगा भवत, यहां पर बनेगा भवामी, यहां पर बनेगा भवावह, यहां पर बनेगा भवामा। सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत? सब बोलेंगे तो इसका क्या मतलब, कोई भी क्या हुआ भैया हम नहीं समझ पाए। तो ये चीज जाने रहिएगा, देख लीजिए यहां पर भवती भवता भवंती, भवसी भवता भवत, भवामी भवावा भवामा, इस तरह से रूप आपका चलेगा। प्रथम पुरुष एक वचन में भवती बनता है, प्रथम पुरुष द्विवचन में भवता बनता है, प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या बनेगा, भवंती बनेगा। मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा भवसी, मध्यम पुरुष द्विवचन में भवता, मध्यम पुरुष बहुवचन में भवत, और उत्तम पुरुष एक वचन में भवामी, उत्तम पुरुष द्विवचन में भवावा, और उत्तम पुरुष बहुवचन में भवामा। इस तरह से आप जान लेंगे, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब रही बात लट वाली, जो बात आपसे बतानी थी, लट वाली बात भी जान लीजिए। लट हमने बताया था कि यल की तरीके से आप लिख लीजिए, तो यल कहां प्रयोग होगा वो जाने रहिएगा। यल वाली प्रक्रिया यहां से यहां तक प्रयोग होगी।
यहां से यहां तक क्यों प्रयोग होगी? क्योंकि जो विसर्ग वाली स्थिति है वो यहां से यहां तक, यल तक आपको दिखाई, जहां जहां यल गया है वहां वहां आपको विसर्ग वाली स्थिति दिखाई दे रही है। यदि आपसे पूछा जाएगा भवता कहां का है, तो आप जान रहे हैं यल कहां से कहां तक बना है, द्विवचन से, और लास्ट में बहुवचन तक गया है। लास्ट वाला उत्तम पुरुष बहुवचन में जाता है यल, है ना। तो प्रथम पुरुष द्विवचन और मध्यम पुरुष द्विवचन और उत्तम पुरुष द्विवचन और उत्तम पुरुष बहुवचन में यल गया है। इतनी चीज जान रहे हैं, तो यल जहां जहां पर गया है वहां वहां पर विसर्ग आप लगा दीजिए। यदि विसर्ग वाली चीज आपसे पूछेगा तो आप जान लीजिए, इतना तो आपको याद ही हो जाएगा कि यह द्विवचन का होगा या तो फिर उत्तम पुरुष बहुवचन का होगा। इतनी चीज समझ में आ गई। सर पठति के लट लकार याद हो है और याद नहीं हो रहा है। अच्छा, जैसे आप पठति का याद किए हैं मैडम जी, उसी तरह से आप जो है गम धातु, भू धातु देख लीजिए। पठति आप याद किए, पठत पठता पठंती, उसी तरह से उसी की जगह पे भू धातु रख दीजिए। भवति भवता भवंती, भवसी भवता भवत, यहां पर पठसी पठता पठत, यहां पर भवामी भवाव भवामत, यहां पठामी पठावा पठामा। सेम प्रोसीजर वही, मतलब समानता वही है, केवल पठ धातु में पठ पा जोड़ देना है ना। जैसे पठति पठता पठंती हो जाएगा, भवति भवता भवंती हो जाएगा, इस तरह गच्छति गच्छता गच्छन्ति हो जाएगा, है ना। इस तरह से आप सभी को यदि मिलाएंगे तो उस तरह से आपको याद हो जाएगा। एक रूप जो याद है उसको आप पहले रख लीजिए, अच्छी तरह से लिख लीजिए। इसके बाद जो रूप आपको नहीं याद है उसके आधार पर उसको, जैसे मान लीजिए आपको पठ धातु का याद है, भू धातु का नहीं याद है, तो भू धातु का इसके, मान लीजिए पठ धातु का आप पहले लिख लीजिए और उसके आगे जो है पढ़ भू धातु का या गम धातु का जिसका भी नहीं याद है उसको लिखिए, उसी के आधार पर लिख दीजिए। एक बार उसको देख लीजिए, इसके बाद लिखिए। फिर कहीं पर गलत होता है तो फिर एक बार देख लीजिएगा, फिर लिख लीजिएगा। तो इस तरह से यदि आप देख देख कर लिखेंगे, पहले कुछ अपने से लिखिए, यदि जहां गलत होता है उसको सुधारिए, तो फिर गलत दोबारा नहीं होगा। ठीक ना, इस तरह से काम करिएगा। देवव्रत पांडे जी समझ रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। समझ रहे हैं तो इतनी बात समझ में आई। लट वाला जो स्थिति था वो सबको समझ में आ गया, ठीक ना। ये लट में जो है, इस लट का मतलब यही था कि यहां से यहां तक विसर्ग, जहां जहां जाएगा वहां वहां विसर्ग आपको दिखाई देगा, ठीक ना। इतनी चीज आपको याद हो गया। और ती सीमी आप जान लीजिए कि एक वचन में ती रहता है, मध्यम पुरुष एक वचन में सी रहता है और उत्तम पुरुष एक वचन में मी रहता है। ये चीज जाने रहिए। ती सीमी आप याद रखेंगे तो ती वाला जहां आएगा, पठती आ गया, भवसी आ गया, गच्छामी आ गया, वो भवामी आ गया या गच्छामी आ गया, कोई भी आ जाए तो आप जाने रहिए उत्तम पुरुष का है ना। तो ये चीज जाने रहिए। यहां पर विसर्ग वाले से भवता भवत, पहले यहां ता है और ता के बाद यहां था आ गया है। देख लीजिए, यदि अच्छे तरह से दिमाग लगाएंगे बहुत चीजें आपको दिखाई देगी। ता के बाद ही था आता है, तो यहां पहले ता आया है, फिर यहां पे था आ गया है ना। और यहां पर भवावा है, इसको आपको ध्यान देने की बात है, यहां पर भवावा याद कर लीजिएगा। यहां पर देख लीजिए था के साथ विसर्ग, यहां था अकेले में भवत है, ठीक है। तो जब आप ध्यान देके देखेंगे, एक दो रूप को इस तरह से देखेंगे, दूसरे वाले रूप को फिर उसी तरह से आप लट लकार का दूसरा वाला रूप रख लेंगे। अच्छी तरह से देखेंगे तो दूसरा वाला रूप अपने आप रख लेंगे, ठीक है। और फिर एक बार रखने की कोशिश करिए, भूल जाइएगा फिर से अच्छी तरह से देखिए, फिर रखिएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई मना नहीं है उस पर। अच्छा, खुशबू दुबे कह रही सर लट लकार याद है, बाकी याद नहीं हो पा रहा है। अच्छा जी, चलिए कोशिश करते हैं, फिर और याद करवाते हैं आपको, ठीक है। तो आपके जो सिलेबस में है वो लोट लकार अब आता है। लोट लकार, ठीक है। लोट लकार कहां प्रयोग होता है? ये आज्ञार्थक होता है। ये क्या है? आज्ञार्थक। आज्ञा मतलब आज्ञा लेने के अर्थ में, है ना, या आज्ञा देने के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग होता है, ठीक है। इतनी बात समझ लीजिए। तो आज्ञार्थक लोट लकार कहां प्रयोग होता है? यदि आज्ञा लेनी हो देनी हो तो वहां पर क्या होता है? आज्ञार्थक होता है, वहां पर लोट लकार का प्रयोग होता है। तो लोट को मान लीजिए लौट कर दीजिए। लौट शब्द आप गांव में सुने होंगे। लौट, यदि कोई जा रहा हो तो लौट। यदि मान लीजिए आप गाय चरा रहे हो, आपके घर पे गाय हो, गाय ढील दिए हो, मान लीजिए खोल दिए हो, है ना, तो खूंटे से उसको चरने के लिए, तो वो जब किसी के नुकसान वाले खेत पे पहुंचती है तो आप बैठे बैठे उसको कहते हैं लौट, लौट ऐसा कहते हैं। या फिर कोई कुत्ता पाले होते हैं तो आप आदेश करते हैं लौट।
तो इस तरह से आप समझ लीजिए, इसको लोट को लाउट कर दीजिए। क्या कर देंगे? लाउट कर देंगे, है ना। इतना याद रहेगा, लोट को क्या करेंगे? लाउट कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसी तरह इसका रूप भी चलाएंगे। क्या चलाएंगे? भू धातु का चल रहा है, तो यहां पर लाउट का उकार वाला समझ लीजिए, ये इसको लाउट क्यों लिखे हैं, तो ऊ यहां से लेना है। तो भू धातु में क्या हो जाएगा? भवतु। देख लीजिए, लोट को लाउट बनाए और उकार को यहां से यहां जोड़ दिए। यदि आपसे पूछेगा कि भवतु या पठतु या गच्छतु कहां का रूप बनता है, तो आप लोट लकार में बताइएगा। या लोट लकार में कैसे रूप चलता है, तो भवतु भवताम भवंतु, है ना। इस तरह से आप रूप बनाइएगा। पढ़त पढ़ताम पठंतु, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, इस तरह से रूप याद कर लीजिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? भवतु भवताम, यहां पर भवंतु, भवतु भवताम भवंतु। फिर यहां पर क्या हो जाएगा? भव हो जाएगा। भवतु भवताम भवंतु, भव। फिर यहां पर क्या हो जाएगा? भवतम। फिर यहां पर क्या हो जाएगा? भवत। भवतु भवताम भवंतु, भव भवतम भवत। फिर क्या है? भवानी, भवाव, और फिर क्या हो जाएगा? भवाम। भवानी भवाव भवाम। अनिल कुमार प्रणाम भैया। सर आप बहुत गजब पढ़ा रहे हैं। अच्छा, समझ में आ रहा है। गुंजन जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जी नमः संस्कृताय। अनिल भैया भवतु भवताम भवंतु। देख लीजिए, एक एक रूप को यदि अच्छी तरह से आप देखेंगे तो आपको लोट लकार में लौट याद करेंगे, इसका उकार वाला ले लीजिए। तो भू धातु में या पड़ धातु, गम धातु, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, है ना। ये याद रखिएगा, लोट को हमने लौट किया। और लौट क्यों कहा? कि आज्ञार्थक आज्ञा दिया कि भैया गाय को लौट, आदमी कहता ना लौट, तो इस तरह से लौट कह दिए, तो वो लौट को उकार वाला यहां पर जोड़ दिए। भवतु भवताम भवंतु, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, पठत पठताम पठन्तु, है ना। इस तरह से कोई भी रूप आप चलाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से एक एक रूप को यदि आप देखेंगे कि एक दिन में चाहे एक ही याद करिए कि लोट लकार में किस तरह रूप चलता है, लट लकार में किस तरह से चलता है, लंग लकार में किस तरह से चलता है। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा हमसे कि भैया अच्छा बताओ बिल्डिंग लकार में कैसे चलता है रूप। अच्छा, उस समय हम थोड़ा सा नए नए थे, इलाहाबाद नए नए आए थे, हमें पता ही नहीं था। तो हमें लगा कि संस्कृत पढ़ रहे हैं और हमें ये नहीं पता है, क्योंकि हमें याद ही नहीं हो पा रहा था। तो जिस दिन उन्होंने पूछा, फिर उसी दिन हमने किताब खोला और उस दिन देख लिया। उस दिन से आज तक कभी हमसे भूला नहीं। तो इस तरह से आप भी अपने आप से पूछिए कि भैया लोट लकार वाला कैसे चलता है। अपने आप से पूछिए, आपको नहीं आता है तो फिर एक बार किताब देख लीजिए कि भैया ये सवाल हम अपने आप से कर रहे हैं, कल के कोई दूसरा हमसे करेगा तो कह देंगे भैया यूपी टेट की परीक्षा दे दी, आपको लोट लकार का रूप ही नहीं पता चल रहा है कैसे चलता है। तो एक रूप यदि आप याद कर लेंगे, दूसरा वाला आप अपने आप हिसाब से मार लेंगे। बहुत भवताम भवंतु, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, पढ़त पढ़ताम पठन्तु, है ना। इस तरह से आप मार लीजिए। तो ये देख लीजिए, तो ये क्या है? ये लोट लकार में इस तरह से आपका रूप चलेगा। ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है। लोट लकार वाला थोड़ा सा क्ल्यू इस तरह से आप देख लेंगे। तो यहां पर ये लोट लकार का जो ओकार है, इसको इस तरह से बना लीजिएगा। तो ये जो ओकार की मात्रा है, ये आपको यहां पर केवल हलंत मिलेगा और अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक ना, ये चीज आपको क्ल्यू के रूप में दे रहे हैं कि हलंत कहां कहां बनेगा। तो लोट लकार का जो ये ओ की मात्रा है इस तरह से, ठीक ना, ये ओ की मात्रा एक क्ल्यू है, तो इसको ओ इस तरह से बना लीजिएगा। तो यहां पर जो है इन दोनों जगह पे आपको क्या मिलेगा? हलंत मिलेगा। इसके अलावा इसमें देख लीजिए कहीं पे हलंत नहीं लगा है। ठीक ना, तो हलंत वाला यदि आपसे पूछेगा, लोट लकार में पूछेगा, लोट लकार मध्यम पुरुष में भवतम बनता है या बहुत बनता है, तो आप जाने रहिए कि जो भी बनेगा उसमें हलंत तो रहेगा। ये चीज तो आप जाने रहेंगे, है ना। तो इसलिए ये चीज बता रहे हैं कि हलंत वाला रहेगा। तो हलंत तो आप जाने रहे कि मध्यम पुरुष में दोनों जगह पे हलंत बनता है। ठीक ना, इतनी चीज समझ में आ गई। सर जी परस्मय पदी तो आसान है, पर आत्मने पदी में कंफ्यूजन होता है। रागिनी पांडे जी रागिनी पांडे जी देखिए, यूपी टेट है। यूपी टेट में आपको केवल आत्मनेपदी से क्या पूछेगा? आपसे वाच्य परिवर्तन में पूछेगा, है ना। जैसे आपसे वाच्य परिवर्तन करवाएगा, भाववाच्य कर्मवाच्य करवाएगा, तब आपको वहां पर पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते इस तरह से आपको रूप बनाना पड़ेगा। अदरवाइज आपसे ज्यादा इस तरह से पूछता नहीं है। ठीक है ना, लेकिन थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए हमारे पास कोई वो क्ल्यू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रट लीजिए, एक दो रट लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। लट लकार का ही उसमें आत्मनेपदी का याद कर लीजिए, वही आपके काम का है। वही में से आप
भिड़ा लीजिएगा, है ना। वाच्य परिवर्तन बताएंगे तो आपको बता देंगे, या तो प्रथमा रहेगा, या तो द्वितीय रहेगा, या तो बहुवचन में रहेगा, है ना। एक वचन का रहेगा, या तो द्विवचन का, या तो बहुवचन का। उसी में कर्मवाच्य भाववाच्य में वही ऊपर वाले प्रयोग होते हैं। वैसे तो आपको एक लकार याद कर लीजिएगा, बहुत है उतना, बाकी याद हो जाता बहुत बहुत अति उत्तम है। लेकिन जो आपके वाच्य परिवर्तन में पूछेगा वो वही पूछता है ज़्यादातर, और आपसे ज़्यादा रूप इस तरह से आत्मनेपदी का पूछा नहीं है। यदि पूछता है तो फिर थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो जाएगा, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि आपका हो जाए। बस एक काद मान लीजिए आत्मनेपदी का पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा, और सारी चीज़ों पे आप कमांड कर लीजिए। आत्मनेपदी वाला एक रूप तो आप याद कर लीजिएगा और सारा छोड़ दीजिए। एक रूप आपसे नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, लेकिन और सारी चीज़ों पे आप कमांड करते रहिएगा, ठीक है ना। वो थोड़ा सा कठिन है, हम जानते हैं। आत्मनेपदी का जो कभी नहीं यूज़ किया गया, नहीं पढ़ा गया, वो थोड़ा सा कठिन लगता ही है, ठीक है। आगे चलें। तो और ये देखिए लोट लकार हो गया। अब लिट लकार की बारी आती है। लिट लकार, लिट का भी देख लीजिए, इसका जो रिकार है वो भी यल की तरह बना हुआ है। और या तो लट को समझ लीजिए, तो चाहे वही जो लड़कियों वाला लट लटकता रहता है गाल तक, वही वाला यल समझ लीजिए। चाहे लरी में जो रिकार लगा वो उसको यल की तरह समझ लीजिए। जिस तरह से आप समझते हैं लट समझ लीजिए, चाहे लिट का रिकार वाला यल को, मतलब इसमें भी यल वाला लट वाला ही क्ल्यू चलेगा, ठीक ना। इतनी चीज जाने रहिएगा। इसको देख लीजिए, इसमें रूप भर देते हैं पहले, फिर इसको भी देख लीजिए। ये भी बहुत आसान सा है, लट लकार का याद है तो इसमें भी उस तरह से भिड़ा सकते हैं, है ना। बहुत आसान सा है। भविष्यति, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। यहां पर क्या बनेगा, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ। यहां पर क्या हो जाएगा, भविष्यामि, भविष्यावः, यहां पर भविष्यामः, ठीक ना। ये चीज जाने रहिएगा, अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है, और ये उत्तम पुरुष है, ठीक है। ये एक वचन है, ये द्विवचन है, और ये बहुवचन है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा। भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति जी। रजनी सिस्टर बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। अच्छा गुंजन जी, कैसे भूल जाता भैया। देख लीजिए, जो पठित आपने उसमें पढ़ा गच्छति गच्छता या भवति भवता भवंती, उस तरह पढ़ा, तो इसमें केवल सति जोड़ना है। भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, है ना। उससे भवति भवता भवंती, आपने इसमें भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति। तो आप जाने रहिएगा, जैसे लट लकार चलता है उसी तरह से उसमें आधा ये मूर्धन्य श और या ता में छोटी की मात्रा ये जुड़ जाती है, तो ये किस में रहता है, लिट लकार में। थोड़ा सा इतना याद रखिएगा कि भविष्यति जो चलता है, या पठिष्यति जो चलता है, या गमिष्यति जो चलता है, वो किस में चलता है, वो लिट लकार में चलता है ना। ये चीज जाने रहिएगा। ये बहुत आसान सा ये भी रूप है। और यल वाली जो बात कही थी, वो यल वाली बात आप देख लीजिए। ये यल यहां से यहां तक बना लीजिएगा। यल जो लट है, वो लिट का जो यल वाला क्ल्यू है, ये यहां से यहां तक बनेगा, क्योंकि यहां पे विसर्ग है, यहां पे विसर्ग, यहां पे विसर्ग और यहां पर विसर्ग, ठीक है। इतनी चीज जाने रहिएगा कि विसर्ग वाला यदि स्थान यदि लिट लकार में पूछेगा या लट लकार में पूछेगा तो कहां कहां विसर्ग मिल देगा, तो ये यहां या तो द्विवचन में मिलेगा या तो फिर उत्तम पुरुष बहुवचन में मिलेगा, ठीक है ना। इतनी चीज जान लीजिए, बहुत आसान सी बात है और बहुत कठिन नहीं है। थोड़ा सा मन लगाएंगे या 1 घंटे का समय देकर के एक एक रूप याद कर लेंगे तो बहुत सारी बात है। एक रूप याद कर लेंगे, दूसरे को उसी पर भिड़ा भिड़ा कर लिखिएगा। मान लीजिए आपने भू धातु का लिख लिया और इसके बाद इसी के आधार पर पढ़ धातु का आगे लिख लीजिए। भैया पढ़ धातु में क्या लिख लेंगे, यहां पर लिख लीजिए पठिष्यति, है ना। यहां पर क्या करेंगे, पठिष्यता, ठीक ना।
क्या जोड़ना रहता वो जोड़ लीजिएगा। मान लीजिए पढ़ धातु में पढ़ लिखना है, फिर इसके बाद वही स्यतः स्यतः जोड़ दीजिए, बाकी और सब कुछ इस तरह से कर लीजिएगा। इसी तरह गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, है ना, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, इस तरह से बहुत आसान सी बात है, ये आप कर लेंगे, इतना बहुत कठिन नहीं है। बहुत आप अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, बहुत समझदार लोग हैं, सब समझ लेंगे इतनी सारी चीज़ें, ठीक ना। आगे चलें। किसी तरह किसी को कठिन तो नहीं लग रहा है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। शुभम सिंह राजपूत, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपके इस स्नेह के लिए। शुभम सिंह राजपूत, मे आई कमिंग सर। अच्छा भैया, चलिए आ जाइए भैया, पढ़िए, स्वागत है सबका, ठीक है। तो आपके जो सिलेबस का है वो अब अगला है लंग लकार। लंग लकार, ठीक ना। लंग लकार में कैसे रूप चलता है? लंग लकार में आप जान लीजिए कि जो भी रूप रहेगा वो पहले आ जुड़ जाएगा। अपठत अपठताम अपठन, है ना, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, इस तरह से आप थोड़ा सा ये एक एक रूप पे ध्यान देंगे ना तो कभी भूलेगा ही नहीं, है ना। तो आ इसमें जुड़ जाता है। यदि पहले कभी जिस रूप में आ मिले दिखाई दे अपठत अपठताम, तो आप जाने रहिए ये लंग वाला है। लंग वाला मतलब ऊट पटांग है, इसमें पहले आ जुड़ जाता है ना। लंग को अपंग समझ लीजिए। लंग को क्या समझ लेंगे? अपंग। अपंग से क्या करेंगे? आ निकाल लेंगे, तो जैसे गच्छति गच्छता गच्छन, तो उस तरह अगच्छत अगच्छता है ना, आ जोड़ते जाएंगे। इस तरह अपठत अपठताम अपठन, इस तरह से आप आ जोड़ लीजिए, है ना। लंग को क्या करेंगे? अपंग करेंगे और आ इससे निकाल लेंगे, ठीक है। इतनी बात समझे रहिए, ये कोई किताब में नहीं है। और किसी विद्वान को ये बात बुरी लगती हो तो उससे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मैं आपको, आपके दिल को ठेस पहुंचाने की बिल्कुल मेरी कोई वैसी बात नहीं है। केवल आपका कल्याण है तो मैं ये सारी क्लू और इस तरह की नौटंकी करता हूं बस, ठीक है। गुंजन जी, सर की बार देख लेंगे, एक क्लास हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इतना अच्छा पढ़ाए हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद गुंजन मैडम आप सभी का। अखिलेश कुमार, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भैया। सभी लोग बस इतना स्नेह जितना दे रहे हैं उतना बस मन से आप पढ़ते रहेंगे तो बस समझ में, मान लीजिए आपका कल्याण हो गया, समझ लीजिए हमारा सबसे बड़ा काम हो गया, ठीक है। तो लंग लकार में कैसे भू धातु का चलेगा? इसमें चलेगा अभवत, ठीक है। अभवत अभवताम अभवन, फिर क्या है? अभवः, फिर यहां पर हो जाएगा अभवतम, यहां पर हो जाएगा अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम, ठीक है। लंग लकार अभवत अभवताम अभवन, अभवतम नहीं मैडम जी, आपने लास्ट वाला गलत लिखा, अभवतम लिखा है, वो अभवन होगा। अभवत अभवताम अभवन, ठीक है। अभवत अभवताम अभवन, अभवा अभवतम अभवत, अभवम अभवाव अभवाम, ठीक है। इतनी चीज जान गए। ये देख लीजिए आ इसमें जुड़ा हुआ है, यही आ की बात हम कर रहे थे जो लंग को अपंग कर दिए थे। लंग को अपंग करने का केवल इतनी हिस्सी बात थी, इसमें हर जगह आ आपको दिखाई देगा। देख लीजिए एक छोटी सी और बात, यहाँ अभवताम बना था, यहाँ पर अभवतम बन रहा है ना। मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या बन रहा है? अभवतम बन रहा है ना। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें आप याद रखेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। एक बार रटने के लिए थोड़ा सा उठेंगे, जब सुबह सुबह उठिएगा तो एक दो रूप आप 1-2 घंटे में याद करेंगे तो भी बहुत चलेगा, ठीक ना। लेकिन याद जरूर कर लीजिएगा कि लंग लकार में कैसे चलता है। अभवत अभवताम अभवन, अभवा अभवतम अभवत, अभवम अभवाव अभवाम, इस तरह से याद करेंगे, याद हो जाएगा। यहां पर केवल आपको यह देखना है कि यहां पर देख लीजिए, यहां पर बीच में विसर्ग है और ऊपर नीचे क्या है? हलंत लगा हुआ है। और यहां पर भी दोनों जगह पे हलंत लगा, ये वाला आप याद करे रहिएगा कि अंत में भी नकार में भी हलंत लगा हुआ है, ठीक ना। इतनी चीजें आपको याद रखना है। तो मान लीजिए ये किसी जो बजाने वाले ढोलक होते हैं ना, एक तरफ बेस लेने के लिए हाथ से थाप की देते हैं, मतलब बेस लेने के लिए हाथ की थाप देते हैं, और एक तरफ जो है
डंडे को चोप का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए ये नगाड़ा वो ड्रम हो गया और ये वाला चोप हो गया, है ना। तो ड्रम नगाड़े वाला जो भी ये सूत्र मान लीजिए किसी तरह से आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो ये ढोल तरीके बन गया है। तो यहां पर इसका मतलब ऊपर जो है हलंत रहेगा, बीच में विसर्ग रहेगा, नीचे हलंत रहेगा और यहां पर दोनों जगह हलंत रहेगा, ठीक है ना। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। और अंगाकार वाले हर जितने भी अंगाकार यदि जो आपके कोर्स में नहीं भी है, मान लीजिए 5 लकार का प्रयोग है आपके उसमें, 5 से ज्यादा भी यदि आप देखेंगे तो यही सारा क्लू आपको दिखाई भी देगा, यही चीजें आपको दिखाई देगी हर जगह अंगाकार में, ठीक है ना। हर जगह अंगाकार वाले में यही चीज दिखाई देगी। ये आप देख लीजिएगा एक बार किताबों से, अच्छी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। रागनी पांडे जी सर ध्यान नहीं दिए, अच्छा ध्यान दीजिएगा। तो ये बहुत आसान सा है। और आ जो है देख लीजिएगा, लंग में जो है अपंग कर देने का केवल इतना ही कारण है। लंग को अपंग करने का मतलब इस अपंग से आ ले लेना है और सभी में जो है आ जोड़ देना है, ठीक है ना। तो यदि अभवत पूछ ले या अभवतम पूछ ले तो आप जाने रहिएगा कि ये लंग लकार का है। बाद में तो आप यदि याद कर लेंगे तो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, ये सब चीजें आप जाने रहेंगे। लेकिन यदि ये पकड़ लेंगे कि किस लकार का है तो इतना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। और फिर याद कर लेंगे तो वो भी सारा टेंशन ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार याद करेंगे बहुत अच्छे तरह से याद हो जाएगा। अभवत अभवतम अभवन, अभवा अभवतम अभवत, अभवम अभवा अभवम। इस तरह से यदि आप सुबह सुबह उठ करके 2 3 4 बार पढ़ेंगे ना तो आपको कुछ ना कुछ याद हो जाएगा। और फिर एक बार कॉपी किताब बंद करके दूसरी कॉपी पे नोट करना शुरू कर दीजिएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें। लंग लकार हो गया, एक बचा है बिदलिंग लकार। ये लास्ट वाला है, इसको भी देख लीजिए। बिदलिंग लकार, इसमें कैसे रूप चलता है? इसका चलता है भवेत, भवेत, भवेताम, भवेयु, भवेत, भवेताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेत। भवेत, भवेताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेयु, भवेम। देख लीजिए वही सेम टू सेम, देखिए अंगाकार ये भी है, अंत में अंगा है, देख लीजिए, है ना। तो सेम टू सेम ये भी वही चीज दिखाई देगा आपको यहां पर भी, है ना। तो ये चीज जाने रहिएगा। लेकिन एक चीज और जाने रहिए, बहुत आसान सी चीज है। यहां पर भवेत बना है, यहां पर भी भवेत बना है, लेकिन यहां और यहां में अंतर है। ये वाले में हलंत लगा हुआ है, यहां पे हलंत नहीं लगा हुआ। यदि हलंत के साथ पूछेगा तो प्रथम पुरुष एक वचन का रहेगा, यदि हलंत के साथ नहीं पूछेगा। ये चीजें आपको ध्यान देना है। हलंत ना रहे तो मध्यम पुरुष बहुवचन का रहेगा, ठीक है ना। सेम टू सेम है, भवेत यहां पर भी है, भवेत यहां पर भी है, लेकिन यदि हलंत ना रहेगा तो मध्यम पुरुष बहुवचन का रहेगा, ठीक है। सभी लोग इतनी चीजें आप ध्यान दीजिएगा और ये चीजें जरूर ध्यान दीजिएगा। यहां पर हलंत है, यहां हलंत, बीच में विसर्ग, यहां हलंत, ठीक है ना। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज की कक्षा को बस यहीं पर विराम देते हैं। अच्छी तरह से आप पढ़ते रहिएगा। वीडियो ना समझ में आई हो तो दोबारा फिर से देखिएगा और जिस क्लू के आधार पर हम बताते रहते, जो आधार बताएं उसी आधार पर आप रखेंगे तो आप सारे रूप पर अच्छी महारत हासिल कर लेंगे, ठीक है। आज बस यहीं पर इजाजत दीजिए।